नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। ममता बनर्जी शुरू से फायर ब्रांड और जुझारू नेता रही हैं। कांग्रेस में उनको उचित महत्व नहीं मिलता था तथा राहुल और सोनिया का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस से अलग हो करके टीएमसी की स्थापना की और वामपंथियों से लड़कर सत्ता हासिल कर लिया। लेकिन सत्ता का नशा ममता को प्रजातंत्र के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसके तह में जाने से यह पाया जाता है कि वामपंथियों के समय में जितने भी गुंडे थे वह टीएमसी के शरण में आ गए और टीएमसी का उन्हें संरक्षण मिल गया। इससे टीएमसी को चुनाव जीतने में मदद मिल गई, क्योंकि टीएमसी में संरक्षण प्राप्त गुंडे वोटरों को डराकर धमकाकर के टीएमसी के पक्ष में वोट डलवा देते थे। इन सब कारणों से टीएमसी आसानी से चुनाव जीत जाती है। जब बंगाल में भाजपा ने अपनी ताकत चुनाव जीतने के लिए लगाई तो भाजपा कैडर के साथ झड़प हुई और मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट के निगरानी में जांच शुरू हो गई। इस बीच शिक्षक घोटाला हुआ जिससे टीएमसी की किरकिरी हो रही है। उसके बाद पशु घोटाला जिसमें टीएमसी की जिला अध्यक्ष सम्मिलित पाया गया। इन सब घपलों घोटालों के कारण टीएमसी की छवि आम जनता में बेहद खराब और एक भ्रष्टाचारी के रूप में स्थापित हो गई। कोयला घोटाले में ममता का भतीजा एवं उनकी पत्नी सम्मिलित पाए गए। केंद्रीय योजनाओं का पैसा बंगाल में केंद्र द्वारा भेजा जाता था, उसका जमीन पर कोई भी काम नहीं हो रहा था और पैसा खर्च हो जाता था। केंद्र सरकार ने जब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगा तो ममता सरकार ने आनाकानी शुरू कर दी। इस पर केंद्र सरकार ने इसकी जांच करवा दी तो यह पाया गया कि ममता सरकार केंद्र के पैसों का दुरुपयोग करके दूसरे मद में खर्च करती है। अब इसका असर बंगाल की जनता में दिखने लगा। बंगाल की जनता ममता के खिलाफ हो रही है। इससे ममता की चिंता बढ़ गई है। ममता पहले भाजपा का विकल्प बनने की तैयारी में थी, लेकिन वह सब सपना टूट गया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार बनना चाहती थी, उसमें भी असफल साबित हुई, क्योंकि कई लोग इस दावेदारी के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के साथ वह जा नहीं सकती है क्योंकि राहुल को वह अपना नेता नहीं मानती हैं। भाजपा का विरोध कितना और किस हद तक करें यह भी तय नहीं कर पा रही हैं। स्थिति दिन प्रतिदिन बंगाल में खराब होते जा रहा है। टीएमसी के बड़े नेता घपलों और घोटालों में फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में लोकल बॉडी का चुनाव होने वाला है। इसमें अगर टीएमसी अच्छा नहीं कर पाती है तो 2024 में होने वाले चुनाव में टीएमसी को हालत खराब हो जाएगी और इसी तरह एक बड़े शिकस्त की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी ऊहापोह में टीएमसी फंसी हुई है। इधर भाजपा कैडर 2021 की घटना से उबर चुका है तथा टीएमसी का खूब मुखर विरोध कर रहा है। अब ममता यह तय नहीं कर पा रही कि वह भाजपा का विरोध किस हद तक करें या एनडीए में वापस हो जाएं। ममता के लिए अब आगे खड्डा और पीछे खाई जैसी स्थिति बन गई है। उससे निपटना उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है और उन्हें कोई वैलिड विकल्प भी नहीं दिखाई दे रहा है। और बंगाल की जनता ममता का पोल पट्टी खोल रही है। बंगाल की जनता की आंखें खुल गई कि ममता कितनी भ्रष्टाचारी हैं। उनका शासन पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल के साथ जुटें तथा मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में भेजें, शेयर करें। बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।